बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी एमएम न्यूज़ के साथ शहर इक़्तिदार से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत ने अचानक ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और ये लॉकडाउन जो है ये आज रात 12 बजे से मौसर हो जाएगा और ईद तक ये लॉकडाउन यूँ ही बरकरार रहेगा। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि अरसा 5 माह का जो लॉकडाउन था उसमें ताजर हजरात, दिहाड़ीदार और सफ़ेद पोश तबका बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं और आज ताजर जो है वो सरापा एहतजाज हैं कि ईद का सीज़न है और हुकूमत ने ऐसा इनिशिएटिव लेते हुए कारोबार जो सीज़न था उस पीक पे था सीज़न हमारा, तो वो उसको बंद कर दिया है। ये समझ से बाहर है और ताजर हजरात जो हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, परेशान हैं। और हम ये मेरे साथ इस वक्त कैंट के ताजर बैठे हुए हैं, फ़र्दन फ़र्दन सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत का आगाज़ करते हैं हाजी साहब से। हाजी साहब से पूछते हैं कि ये जो कारोबार बंद होने जा रहे हैं आज रात 12 बजे के बाद और ये ईद तक लॉकडाउन चलेगा, तो ईद सर पे है, सीज़न पीक का है, तो कैसा मतलब आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि ये क्यों ज़रूरत दरपेश आई कि अचानक से लॉकडाउन जो है वो कर दिया है? जी हाजी साहब। बस ये गवर्नमेंट से हमसे ये एहतजाज है कि ये अचानक एकदम से लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से हमारे कारोबार बिल्कुल पहले भी नहीं थे, अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और इस वजह से हम हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी अखराजात हैं, हम कहाँ से पूरे करें वो। ना तो कोई गवर्नमेंट को हमें इंसेंटिव दे रही है, ना कुछ दे रही है। और लॉकडाउन जो है वो उससे आपको पता है हमारे कारोबार में कितना रेंट देने पड़ते हैं और चीज़ों का मसला है। तो ये सारा मसला जो है ये हम पर आ पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है, जो कि गवर्नमेंट हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही है। अगर वो गवर्नमेंट ताजरों के साथ पहले तावन का यकीन दहानी कराती, फिर उसके बाद ये चीज़ कदम उठाया जाता, तो वो मेरे ख्याल में बेहतर था। तो इससे ही हमें बड़ी परेशानी है, वो मसला है। अच्छा सर, ये हाजी साहब बताएं कि अचानक लॉकडाउन का ऐलान हो गया तो उससे आप क्या महसूस करते हैं? मतलब कि एक तो होता है कि पहले बता दिया जाता है 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, लेकिन ये तो अचानक ऑल ऑफ सडन एक ऐलान हुआ है, तो उसको कैसे महसूस कर रहे हैं आप? सर, इसमें बड़े पेचीदगियाँ आ रही हैं। हमारे कारोबार में 100 मसाइल हैं और हर किस्म का जो हमारे साथ ज़रूरियात ज़िंदगी हैं और जो कारोबारी जो हमारी मुश्किलात हैं वो बढ़ गई हैं। पहले भी थी, अब ज़्यादा बढ़ गई हैं। और कारोबार तो पहले था ही नहीं, लेकिन अब चांद ईद की वजह से जो चंद दिन पहले कारोबार का आगाज़ शुरू हुआ वो अचानक ही बंद कर दिया गया, जिससे वजह से हमारे बहुत नुकसानात हैं। और हमारे गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारे साथ तावन किया जाए और हमें इंसेंटिव दिया जाए, ताकि हम आगे की तरफ कुछ सोच सकें कि क्या करना है। मतलब ईद तक कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी जाए? दे दी जाए तो ये बहुत, जैसे उन्होंने पहले भी कहा था कि वो जो शाम सुबह 9 बजे से लेकर जो 5 बजे तक का टाइम है, ये 7 बजे तक का टाइम है, वो कम से कम बाहर रखते, तो उससे ये कम से कम हमारे जो नुकसानात हैं उसमें कमी ज़रूर आती। ख़त्म ना होते लेकिन कमी ज़रूर आती। कुछ ना कुछ मसला होता है, कोई लोग भी हैं, आवाम भी है, वो भी उनको भी ख़रीदारी का भी है, कुछ शादियों का मसले हैं, कुछ और हैं, वो भी सारे जो हैं वो ख़त्म हो गए, जिसकी परेशानी है बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। सर जी, मुझे बताइएगा कि यहाँ चूँकि कैंट के एरिया में माशाल्लाह आप ख़ासी जानी मानी हैसियत हैं और ताजर हैं, ये सर क्या आफ्टर ऑल क्या इम्पेक्ट होगा, क्या असर पड़ेगा इसमें जो अचानक इन्होंने लॉकडाउन कर दिया और ईद तक लॉकडाउन कर दिया है कि ईद के बाद ही जाके तो आप अपनी शॉप्स खोल सकेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखें, एकदम लॉकडाउन से सारा शेड्यूल मुतासिर हो जाता है। अब ये हमारे लास्ट टाइम में कारोबार के दिन हैं। इस टाइम मिनिमम जुमेरात तक कस्टमर हमारे पास आता है। आगे 2 दिन पीछे लॉकडाउन था, सैटरडे संडे। अब एकदम हमें पहले अनाउंसमेंट आ रही थी कि जी 1-2 दिन के लिए किया जाएगा। फिर अभी अचानक इन्होंने यकमुश्त 12 बजे रात से 5 अगस्त तक कर दिया, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। हमने पेमेंट्स देनी है, शेड्यूल पे हमने माल मंगवाया हुआ है। इन दिनों में जो हमारी सेल होगी वो हमने पेमेंटें देनी है, लड़कों की तनख्वाहें हैं और बिलें। अगर आप अचानक ऐसे बंद कर देंगे, हम तो इनके मतहत हो गए, जिस टाइम दिल करे बंद कर दें। मतलब हमारे टाइमिंग देखें, इतने पैसे लगा के इन्वेस्ट करके हम यहाँ बैठे, कारोबार के लिए बैठे, आगे कारोबार नहीं है। हम लोग बहुत परेशानी के आलम में काट रहे हैं। बिल हैं, ड्यू डेट्स हैं आज बिजली के बिलों की और चीज़ों की। हमने शेड्यूल बनाया है, आप कोई टाइम दें हमें कि भाई फ़लाँ दिन से होगा, ताकि हम अपना शेड्यूल एडजस्ट कर सकें। गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि ये ज़ाती है, बहुत ज़ाती है कि एकदम आपने बंद कर देना, हमारा सारा शेड्यूल मुतासर हो जाएगा। अब ये जो मुलाजमीन हैं, इनको हम कहाँ से तनख्वाह देंगे? इससे 2 दिन पहले हमने पे करनी होती है।
उनको तनख्वाहें देनी है और अखराजात हैं, अपना शेड्यूल हमने सेटल करना है। जो सामान मंगाया हुआ है उनसे पेमेंट का हमने ड्यू डेट्स रखी हुई है कि भाई फ्राइडे से पहले पहले हम ड्यू डेट्स पे आपको पेमेंट्स देंगे। अब एकदम बंद कर देना बहुत ज़्यादती है। शेख साहब मुझे बताइएगा कि चूँकि ये अब जो WHO उनकी और पाकिस्तान का जो इस वक्त मशीर हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनका अपना ये एक बयान है, एक ट्वीट है कि पाकिस्तान में कोरोना दम तोड़ चुका है और 5.7% पे पहुंच गया है। तो जब कोरोना वैसे ही दम तोड़ चुका है, अनइवन ख़त्म हो चुका है, तो क्या आप समझते हैं कि ईद के पीक सीज़न पर ये लॉकडाउन जो है ये ताजरों के लिए किस कदर जो है वो नुकसानदेह है? सर देखें, ये रोज़ बता रहे हैं कोरोना रिवर्स हो रहा है, कोरोना से जो है वो एवरेज कम हो गई। आज 26,000 पेशेंट रह गए हैं, जबकि ईद उल फितर पे इससे डबल ट्रिपल थे और आपने तमाम दुकानें वगैरह तमाम खोल दी थी। इवन जब तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सैटरडे संडे भी खोला गया था, अब की तो हमारे साथ सैटरडे संडे भी नहीं खोला गया। तो कोरोना अगर रिवर्स हो रहा है, अगर आप सही कह रहे हैं, तो फिर ये इतनी ज़्यादती ताजरों के साथ क्यों की जा रही है? फिर तो आपको और हमें टाइमिंग देनी चाहिए कि भाई सुबह 9 से रात 9 बजे तक, ताकि लोग इजी होकर शॉपिंग करें। शाम 4-5 बजे तक गर्मी होती है, कस्टमर का व्यू शुरू होता है शाम 7 बजे। 7 बजे हम बंद करके भाग रहे होते हैं, कोई इधर से पुलिस वाले आ रहे हैं, इधर से इंतज़ामिया आ रही है। हम कारोबारी तो नहीं हो गए, हम तो वो लोग हो गए जिस तरह हम चोर डाकू हो गए। मतलब इतने पैसे लगा के हम सेफ़ नहीं हैं। आप एकदम आ जाते हैं, बड़ा पकड़ो जी, बंद करो जी, सील कर दो जी, इतना फ़ाइन। अब आप बताएं, इतनी गर्मी में कस्टमर का रुझान 7 बजे शुरू होता है निकलना घर से, बहुत गर्मी है, हबस है। तो आप देखें, अब जब कोरोना भी रिवर्स हो गया बाकौल आपके, तो आप कम से कम इस पर तवज्जो दें, थोड़ा हमें टाइम लंगर ऑन करें और ये कम से कम आप हमें जुमेरात तक का टाइम दें ताकि हम अपने तमाम मसाइल हल कर सकें। एकदम हमारे लिए बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, मुझे बताएं लास्ट में कि ऑलरेडी SOPs के तहत मवेशी मंडियां हैं वो खोल दी गई हैं, बल्कि 4 मंडियां जो हैं वो शहर इक़्तिदार में कायम कर दी गई हैं। इसके अलावा छोटी मोटी मंडियां हैं, वहाँ पे इन्होंने जो SOPs हैं उसके तहत उनको खोला है। तो जहाँ पे आप बैठे हुए हैं यहाँ पे तो बेहतरीन SOPs फॉलो हो रही हैं, यहाँ पे तो रश नहीं है, मंडियों में तो रश इतनी ही होती है। तो ये कारोबार जो है बंद होना, मतलब आप क्या समझते हैं कि ये बंद क्यों किया गया? मतलब ये मेरा कहने का मकसद ये था, ये मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूँ कि SOPs के तहत मवेशी मंडी में बहुत रश होता है, उसको ओपन किया गया, वो लगा दी गई हैं और टिल चांद रात तक वो चलती रहेंगी। इवन दैन के सुबह की नमाज़ पढ़ के भी जाएँ तो वो मंडियाँ खुली रहती हैं। सर देखिए, मंडियों में अभी इन्होंने मना किया, बच्चे भी लोग लेके जा रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, वहाँ किसी SOP का ख्याल नहीं किया जा रहा, वायलेशन हो रही है। जबकि हम SOP के तहत काम कर रहे हैं। हमने अंदर कस्टमर का दाखिला 4 से 1 से 2 कस्टमर से ज़्यादा हम आने नहीं देते, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, डेटॉल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे ऊपर हक पे डाका है ये कि हम अपना कारोबार, हमसे तो मंडियों वाले प्रेफरेंस ले जाएँ जहाँ पे कोई SOP नहीं है। सैकड़ों की तादाद में लोग बच्चों के साथ जा रहे हैं, रात दिन जा रहे हैं वहाँ पे। नाज़रीन, ताजर इस वक्त इंतहाई परेशान हैं और ताजरों का कहना है कि हम इस वक्त इंतहाई करब में और अज़ियत में मुब्तला हो चुके हैं जब से हमने ये ऐलान सुना है कि हुकूमत जो है वो आज रात से लॉकडाउन कर रही है टिल 5 अगस्त। तो इनका ये कहना है कि अरसा 5 माह का जो अरसा है वो हमने बहुत अज़ियत में गुजारा और अभी कारोबार शुरू हुआ, पीक सीज़न था, तो पीक सीज़न में आके यही चंद दिन होते हैं जिसमें हमने कमाई करनी होती है, अपने खर्च अखराजात निकालने होते हैं, जिसमें मुलाजमिन की सैलरीज़ हैं, दुकानों के किराए हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, इसके साथ साथ जिन कंपनियों से माल लिया होता है उनको पेमेंट्स करनी होती हैं। तो ये इस वक्त ताजर सरापा एहतजाज हैं। इवन दैन मुझे अच्छी तरह याद है कि काशिफ चौधरी जो पूरे पाकिस्तान के ताजर रहनुमा हैं, वो और शर्जील मीर जो रावलपिंडी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कहना था कि हम इस तरह की किसी चीज़ को भी ऑन नहीं करेंगे क्योंकि ताजर जो है वो पहले ही पिस चुका है और ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और ताजरों के साथ अगर इस तरह का ये बर्ताव रखा गया तो बिल्कुल हम इसको नहीं मानेंगे और हम इस पे एहतजाज करेंगे। चूँकि इस वक्त कैंट के ताजरों का ये मुतालबा है कि ईद तक कम से कम खुदारा ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं या जो कारोबार है इसको मत बंद करें। ईद की तो वैसे ही छुट्टियां 3-4 आ जाएंगी तो उसमें ये वैसे ही तमाम चीज़ें कवर हो जाएंगी, लेकिन इनका ये बहुत सारा नुकसान होने को जा रहा है। तो नाज़रीन, ये वो हकायक थे। नाज़रीन, इस वक्त ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे साथ और भी यहाँ पर ताजर हजरात बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे इनका क्या कहना है। क्या कहते हैं जी, ये अचानक जो कारोबार बंद हो रहा है? ये
हम लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। हमने एक बजट बनाया था पूरे महीने का, आखिरी दिनों में जो पैसे आएंगे, जो कमाई करेंगे, हम वो बिजली के बिल जमा कराएंगे, बच्चों की फ़ीसें कैसे देनी है और अपने घर के लिए सौदा सरफ कैसे। एक तो महंगाई इन्होंने इतनी कर दी है, आलू प्याज टमाटर हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, उस पर कंट्रोल करें। ये बजाय ये हम गरीबों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। गरीब आदमी के लिए इतनी मुश्किलात बढ़ गई हैं कि उसका जीना मुश्किल हो गया। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये उस तरफ तवज्जो दें, बजाय इस तरफ तवज्जो देने के सस्ताई करें। चीनी इन्होंने महंगी कर दी, आटा और महंगा कर रहे हैं। जो गरीब आदमी की चीज़ खाने की है उसको सस्ता करें, और ये जो चीज़ें हैं बाकी चीज़ें सस्ती करें ताकि गरीब को कुछ फ़ायदा हो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये कारोबार जो बंद होने जा रहा है, लॉकडाउन होने जा रहा है, तो उसमें आप क्या समझते हैं, कितना नुकसान है आपका? बहुत बड़ा जी। पूरे हम पिछले 6 महीने से ये बर्दाश्त करते आ रहे हैं। हम लास्ट में जा रहे हैं। जो अपनी जमा पूंजी थी हम लोगों के पास वो भी ख़त्म हो गई। अब तो हम बिल्कुल ऐसे हो गए, अब सितपोशी हमारी, हम एक दूसरे से उधार मांग के गुजारे कर फाको एक दूसरे से उधार मांग रहे हैं। किसी से बिल जमा कराना है, दे दे यार 2-3-4 हज़ार रुपये। वो हमें ये था ये आखिरी दिन काम करेंगे, उनके जो उधार लिया लोगों से उसका कर लेंगे, ज़ाला कर लेंगे। तो मैंने एकदम हमें शॉर्ट कर दिया है कि कल से ये लॉकडाउन होने जा रहा है, और 9 दिन का लॉकडाउन है। 1 दिन का 2 दिन का नहीं है, ये 9 दिन का है। 9 दिन ये कर ले, फिर हफ्ता तो छुट्टी कर ले। ये महीने में 10 दिन हम काम करेंगे, 20 दिन नहीं कमाएंगे, नहीं करेंगे तो किधर से खाएंगे हम लोग? ठीक है, सरकार बजट बना दिया, पूरे 1 साल का बनाती है, हम 1 महीना का बजट बनाते हैं। वो उस बजट में भी हमारे आमदनी में अगर 5-10 हज़ार रुपया कम हो जाए तो फिर हम लोग तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। सही। बहुत पीछे चली जाती है हमारी ज़िंदगी। हमारी ज़िंदगी अब भी 4-5 साल पीछे चली गई है। क्या कहना चाहेंगे, तो नारे क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को इस लॉकडाउन के मतलब? ये हम इन हुकूमत से यही अपील करते हैं कि ये लॉकडाउन फ़ौरन वापस लिया जाए और ईद तक हमें रिलीफ दिया जाए, बजाय ये 7 बजे के 9-10 बजे तक इनको दुकानें के काम करते हैं, तनख्वाहदार हैं। अगर कर देंगे, आप खुद सोचें कि जो मुलाजिम है उनको हम तनख्वाहें किधर से देंगे? सही। उनको हम तनख्वाहें नहीं दे पाएंगे, उनका घर का गुजारा कैसे चलेगा? वो लोग ईद कैसे करेंगे? सही। उनका सोचना चाहिए, गरीब आदमी का सोचना चाहिए। ये हुकूमत जो आई थी इसने नारे लगाए थे हम गरीबों को रिलीफ देंगे, गरीबों का क्या रिलीफ? आज के बिल आप उठा के देखें, 1 यूनिट हमें 30 रुपये का यूनिट पड़ रहा है। अभी आज की खबरें आप देखें, जिस चैनल पे भी देखें, सोने की कीमत 1,28,29 हज़ार रुपया हो गई है, 30 हज़ार तक चली गई है। इन चीज़ों को कंट्रोल करे हुकूमत। 65,000 तोला सोना था, उससे अब डबल हो गया। हुकूमत का बस ही नहीं चल रहा, इन लोगों को पे काबू करें। जो बड़े लोग, तब्दीली आई है जी, गुर्बत बढ़ गई है, तब्दीली यही आई है। अमीर आदमी अमीर से अमीर तर हो ही जा रहा है, गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। वो अपने बच्चों को, हम क्या बच्चों को पढ़ाएं जब हम खाना पीना खर्चा नहीं पूरा कर सकते? बच्चों की फ़ीसें कैसे दें, उन्हें ट्यूशन कैसे पढ़ाएं? ठीक है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है। अभी ये 6 महीने बच्चे हमारे 2-2 साल पीछे चलेंगे, क्या करे? गरीब आदमी किधर जाए? सबसे बड़ा मसला जो है इस मुल्क में गरीब आदमी का है। अब यह है कि हुकूमत फौरी तौर पर हुकूमत ने कहा था हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे, कोई रिलीफ नहीं मिला। वही बिल दोबारा जो पिछले उसके साथ टैक्स लगा के भेज रहे हैं हमें, 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपया। गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस के रह गया। अब हुकूमत इस फैसले को वापस लेना चाहिए, और गरीब आवाम के लिए उन्हें ये चाहिए कि फौरी फ़ैसला लेकर आज रात 9 बजे से पहले पहले ये ऐलान करें कि सब दुकानें खुली रहेंगी। ईद की जो छुट्टियाँ इन्होंने दी हुई, हफ्ता इतवार सवार 3, वो छुट्टियाँ दी जाए 3 दिन की, और गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को काम करने दिया जाए, जो हमारे लिए बेहतर है। इससे गरीब आदमी के घर का चूल्हा भी चलेगा, इससे गरीब आदमी का जो बजट है वो भी ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि बराह रास्त आप ये गुफ्तगू सुन रहे थे, ताजर हजरात इस वक्त शदीद सरापा एहतजाज। उनका ये कहना है कि 4 से 5 माह का अरसा जो है बड़ी अजियत में गुजारा है, अब तो नौबत फाकों तक आ चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि SOPs के तहत हमें ईद चांद रात तक काम करने की इजाज़त दी जाए, जबकि दूसरे तमाम कारोबार खुले रहेंगे तो फिर शॉपिंग मॉल्स और ताजरों के कारोबार ही क्यों बंद किए जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ताजरों ने यह भी मुतालबा कर दिया है कि आज फिलफौर जो है वज़ीर आला पंजाब समेत जो मरकज़ की हुकूमत है वफाक की, वो फौरी तौर पर इस फैसले को वापस ले और इम्प्लीमेंटेशन करे कि चांद रात तक जो है वो ताजर अपनी दुकानें खुली रखेंगे सुबह की नमाज तक, ताकि लोग जो है वो अच्छी तरह से अपनी शॉपिंग भी कर सकें और
वो अपने नुकसान का अजाला भी कर सकें और इन्हीं दिनों में जो उनको एक रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जो जनरेट होता है, वो पूरे साल भर पे मुहित होता है, जिसमें उन्होंने कैलकुलेशन की होती है कि वो अपने बजट को इस तरह चलाएंगे, अपनी जो उनको सैलरीज देनी है, उन्होंने जो दुकानों के किराए हैं, जो यूटिलिटी बिल्स हैं। तो नाज़रीन, ये वो तमाम हकायक थे जो बराह रास्त हम शहर इक़्तिदार से आप तक पहुँचा रहे थे। ताजरों का ये कहना है कि हमारे साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है, जबकि हम हर वक्त हर दफ़ा हुकूमत के साथ एक पेज पे होते हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। नाज़रीन, ये वो तमाम हकायक थे जो इस वक्त गू ना गू की सूरत हाल है जुड़वा शहरों में, जो हम आप तक बराह रास्त पहुँचा रहे थे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को MM न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।